क्यूटीज। तो स्टार्टिंग में दिखाते हैं जिन की फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही थी, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। जिन अपने डैड की तरफ देखता है जो अभी भी बुक पढ़ने में बिजी थे और जिन की तरफ देख भी नहीं रहे थे। और जब जिनकी मॉम कचरा फेंकने के लिए बाहर निकलती है तब दूसरी तरफ से सिप की मॉम भी आ रही थी और वह जिनकी मॉम को देखकर बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करती है। वह कचरा फेंक कर जाने लगती है। तभी जिनकी मॉम उन्हें आवाज़ देती है, लेकिन वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ जाब भी काफ़ी ज़्यादा दुखी था। तभी न्यूंग जाब के पास कॉल करता है और उससे पूछता है क्या घर पर सब कुछ ठीक है। जाब कहता है कुछ नहीं, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम है। न्यूंग कहता है लेकिन प्रॉब्लम मुझे छोटी तो नहीं लगती, एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। जाब कहता है कहो क्या कहना चाहते हो। न्यूंग कहता है एक्चुअली मैंने ही सिप और जिन से कहा था कि वो हमारे पेरेंट्स को बता दे, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इतना कुछ हो जाएगा। इस पर जाब कहता है मैं तुम्हें समझ सकता हूँ और मैं भी नहीं चाहता था कि वो दोनों अपने रिश्ते को छुपाए, इसलिए तुम्हें बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसे पता था कि ये सब इतना बुरा हो जाएगा। न्यूंग कहता है तुम्हें भी अपने पेरेंट्स को कुछ वक्त देना चाहिए और मेरी मॉम जिनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वह उसे बिल्कुल अपने बेटे की तरह ही समझती है। जाब कहता है हाँ, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके दोनों बेटे रिलेशनशिप में हैं तो वह काफ़ी ज़्यादा शॉक थी। न्यूंग कहता है तो अब फिर आगे क्या होगा। जाब कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं है। इस पर न्यूंग कहता है ठीक है, लेकिन अब मुझे जाना होगा और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हो और तुम्हें भी स्माइल करते रहना चाहिए क्योंकि तुम जिनके बड़े भाई हो और जिन तुमसे काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है, इसलिए कुछ भी हो तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। जाब ओके कहता है। दूसरी तरफ जिन को दिखाते हैं जो कि नीचे आ रहा था और वहीं पर मॉम कॉफ़ी पी रही थी। मॉम जिन को देख कर कहती है जिन कहाँ पर जा रहे हो। जिन कहता है कहीं नहीं, वो वहीं लास्ट नाइट अच्छे से सो नहीं पाया था। क्या हुआ मॉम, क्या कोई प्रॉब्लम है। मॉम कहती है मेरे साथ चलो। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मॉम और जिन एक जगह आते हैं। मॉम कॉफ़ी बना रही थी। जिन मॉम के पास आकर बैठ जाता है और फिर कहता है मॉम बस मैं डैड से बात करना चाहता हूँ। मॉम बस स्माइल कर देती है। जिन कहता है वह नहीं चाहती ना मैं और सिर्फ एक दूसरे को डेट करे। मॉम कहती है मुझे नहीं पता। जिन कहता है अगर वो नहीं चाहते कि हम दोनों साथ हो तो फिर मैं उनसे वजह जानना चाहता हूँ। मॉम कहती है जिन तुम्हारे पिता की भी अपनी वजह है, अगर तुम चाहते हो कि वो तुम्हें समझे तो फिर तुम्हें भी उन्हें समझना होगा। जिन कहता है मॉम मेरा ये मतलब नहीं है कि वो अनरीजनेबल बन रहे हैं, बस मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मॉम कहती है जिन तुम्हें अपने पिता को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए। और यह कहकर वह ग्लास में टी प्योर कर देती है और फिर जिन को देते हुए कहती है जब मुझे पता चला कि तुम और सिर्फ एक दूसरे को डेट कर रहे थे तब मैं भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो गई थी, लेकिन इन सब से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यह कहकर फिर मॉम कहती है जिन तुम भी टी बनाने की कोशिश करो। जिन टी बनाने लगता है, लेकिन जब वह बनाकर उसे पीता है तो उसका मुँह ही कड़वा हो जाता है और कहता है मॉम मैं इसे नहीं पी पाऊँगा और आपने तो कितनी अच्छी टी बनाई थी। मॉम ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा स्माइल करती है और फिर कहती है जिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ टी बनाने के लिए नहीं रहूँगी और एक ना एक दिन तो तुम्हें अपने लिए खुद टी बनानी ही होगी और अगर वह अच्छी नहीं बनती है तो तुम्हें खुद कोई रास्ता ढूंढना होगा ताकि वह अच्छी बन सके। और यहाँ पर मॉम का मतलब उनके रिश्तों से भी था और जिन भी ये बात समझ जाता है तो मॉम से ओके कहता है। मॉम कहती है हमारी फैमिली शायद तुमसे कभी नहीं कहेगी, लेकिन जिन हम जो भी कुछ कर रहे हैं हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अब हमें भी समझना होगा ताकि चीज़ें और भी बेहतर हो सके। और जिन मैं तुमसे और तुम्हारे पिता दोनों से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। यह सुनकर जिन मॉम को हक्का लेता है। दूसरी तरफ आंटी उन सबके डैड के पास आती है जो कि एक पोट को देख रहे थे और वह उनसे कहती है आप ऐसा क्यों एक्ट कर रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। डैड कहते हैं तुम्हें ये बोनसाई पॉट याद है। मॉम कहते हैं ऑफ कोर्स, मुझे ये पॉट कैसे याद नहीं होगा, ये मैंने तुमसे जीता था। तो इस पर डैड कहते हैं हाँ, और तुम्हारी मॉम को भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद था। आंटी उन कहती है हाँ, क्योंकि मैं इसे खोना नहीं चाहती थी। डैड कहते हैं जब हम लोग पहली बार मिले थे तब हम दोनों ने बैक डाउन होने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी तुम्हारा पॉट और मेरा बॉन्साई ट्री आखिरकार एक हो ही गए थे
और किसे पता था अगर इन्हें एक होना ही था तो हम उस दिन झगड़ा करते ही क्यों। आंटी उन कहती है लेकिन आप अचानक ये सब बातें क्यों कर रहे हैं। डैड कहते हैं ऐसे ही बोनसाई ट्री को हम काफ़ी सालों से पाल रहे हैं और यहाँ पर डैड का मीन्स सिप से था, तो मॉम भी ये बात समझ जाती है। दूसरी तरफ सिन को दिखाते हैं जो कि काफ़ी उदास होकर खड़ा था। तभी उसके पास सिप कॉल करता है तो जिन कहता है कहाँ थे तुम। सिप कहता है आई एम सॉरी वो मेरी फैमिली। तभी जिन कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मेरे घर में भी कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मेरे डैड अभी तक मुझसे बात नहीं कर रहे। और फिर जिन सिप से पूछता है अगर उन्होंने हमें साथ रहने से मना कर दिया तो फिर तुम क्या करोगे, क्या तुम मुझसे बात करना बंद कर दोगे। सिप कहता है बिल्कुल नहीं, मैं अभी भी तुमसे बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड जो हो। तो यह सुनकर जिन के फेस पर स्माइल आ जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सिप को नीचे कोई आवाज़ दे देता है तो वह जिन से कहता है जिन मुझे नीचे जाना होगा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। जिन कहता है कोई बात नहीं तुम चली जाओ। सिप फिर अपनी फैमिली के पास नीचे आ जाता है। डैड सिप को अपने पास बिठाकर कहता है मुझे पूरी स्टोरी बताओ, आखिरकार ये सब हुआ कैसे। तो इस पर सिप कहता है डैड आप हमेशा मुझसे पूछा करते थे ना कि मैं हमेशा सिंगल क्यों रहता हूँ। डैड कहते हैं हाँ तुम जिन की वजह से। तो इस पर सिप कहते हैं हाँ मैंने दूसरे लोगों को डेट करने की काफ़ी कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मॉम कहती है लेकिन तुम जिनके साथ कैसे रहने लगे। सिप कहता है एक्चुअली जिन मेरे बारे में सब कुछ भूल चुका था, लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं मैं जिन की नॉवेल की सीरीज़ का लीड एक्टर हूँ और जिन और मेरा मैनेजर तुम दोनों यूनिवर्सिटी फ्रेंड है और उसी ने जिनको मुझे साथ रखने के लिए कहा था। डैड कहते हैं सिप मैं तुमसे सीधे सीधे बात करता हूँ, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हमारी फैमिली बिजनेस करती है इसलिए हमारी इमेज और क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें उन लोगों के साथ बिजनेस करना होता है। यह सुनकर सिप भी ओके कहता है लेकिन उसका चेहरा उतर जाता है, वह काफ़ी उदास हो जाता है। लेकिन तभी डैड कहते हैं सिप तुम मेरे बेटे हो और सिन भी मेरे बेटे की तरह ही है और जब ये सब कुछ हुआ है तो इस बारे में मैं और तुम्हारी मॉम कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि अगर हम बच्चों को कुछ ज़्यादा ही कह देंगे तो कभी भी हमारी बात नहीं मानेंगे, इसलिए हम तुम्हें माफ़ कर रहे हैं और ये झगड़ा यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि मुझे भी तुम्हें फोर्स करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अगर आगे कुछ भी हो तो तुम्हें उन सब की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और रही बात तुम्हारी और जिनकी, उसके लिए मैं कभी तुम्हें नहीं रोकूंगा। यह सुनकर सिर्फ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वह मॉम और डैड दोनों को थैंक यू कहते हैं। डैड कहते हैं देखो तुम कितने ज़्यादा मुस्कुरा रहे हो और अगर हम लोग तुम्हें मना कर देते तो। सिप कहता है तब पटना कैंट का खाली प्लॉट। यह सुनकर डैड कहते हैं हे तुम्हें किसने बताया कि मुझे वो लैंड चाहिए था। तभी न्यून कहता है डैड आप उस लैंड को खरीद नहीं पा रहे थे ना। तभी डैड सिप से कहते हैं अगर तुम वो डील कर लोगे और वो लोग तुम्हें बेचने के लिए एग्री हो गए तब मैं तुम्हें और जिनको कभी परेशान नहीं करूँगा। यह सुनकर सिप कहता है इसका मतलब डैड आप अपने शब्दों से मुकर रहे थे। डैड कहते हैं तो क्या तुम वो डील कर रहे हो या फिर नहीं। सिप कहता है ठीक है लेकिन अंकल टिप अगर हमारे रिश्ते के लिए नहीं माने तो आपको जाकर उनसे बात करनी होगी। डैड भी ओके कह देते हैं और इस बात पर दोनों की डील हो जाती है। मॉम सिप के पास आकर बैठती है और उससे कहती है सिप मैं जिन से भी बिल्कुल तुम्हारे जितना ही प्यार करती हूँ, आई एम सॉरी, लेकिन जब मैंने वो सब अचानक सुना मैं काफ़ी ज़्यादा शौक रह गई थी। सिप मॉम को हक कर लेता है और फिर कहता है कोई बात नहीं मॉम, मुझे भी आपसे माफ़ी मांगनी थी। मॉम कहती है अब तुम्हें जिनका ध्यान रखना होगा और हमेशा साथ रहना होगा। सिप कहता है हाँ मॉम, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं जिनका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा। दूसरी तरफ जिनके डैड परेशान होकर खड़े थे, मॉम उनके पास आती है तो डैड कहते हैं जिन कहाँ पर है। मॉम कहती है वह सोने चला गया। डैड कहते हैं क्या उसने खाना खाया। मॉम कहती है उसने कहा कि उससे भूख नहीं है। यह सुनकर डैड काफ़ी परेशान हो जाते हैं। मॉम डैड को कंसोल करने लगती है और फिर उनसे पूछती है अब आप ये सब कैसे संभालेंगे। डैड कहते हैं मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं चाहता कि हमारे बेटे को भी वही सब भुगतना पड़े जो मुझे भुगतना पड़ा था। मॉम कहती है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डैड कहते हैं मैं बस उसकी एक बेटर लाइफ चाहता हूँ जो मुझसे भी बेहतर हूँ। मैं नहीं चाहता कि लोग उसके बारे में बुरी बातें करें या फिर हमारे बेटे को देखकर लोग नफरत करें। तो इस पर मॉम कहती है टीप अब वक्त बदल चुका है, मैं जानती हूँ,
तुम्हें उसकी काफ़ी चिंता हो रही है, लेकिन अगर तुम ये सब करते रहे तो उससे लगेगा कि तुम उससे नफरत करते हो। यह सुनकर डैड रोने लग जाते हैं और फिर वह मॉम को हक कर लेते हैं। मॉम भी डैड को कंसोल करने लगती है और कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगली मॉर्निंग जिन अपने बेड पर ही लेटा हुआ था, तभी सिप कॉल करता है। जिन जब कॉल जल्दी से पिकअप कर लेता है तो सिप कहता है तुमने इतनी जल्दी कॉल पिकअप कर लिया, मुझे मिस कर रहे थे। जिन कहता है नहीं, वो फ़ोन मेरे पास में ही पड़ा हुआ था। सिप कहता है क्या कर रहे हो और क्या तुम्हें शर्म आ रही है? तो इस पर जिन कहता है शर्म आने से तुम्हारा क्या मतलब है? सिप कहता है तुमने खाना खाया? जिन कहता है अभी तक नहीं, क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही। और तुम्हारी शूटिंग कैसे चल रही है? तो इस पर सिप कहता है वही पहले जैसे ही, फिल्म बस कंप्लीट होने ही वाली है और आज शूटिंग जल्दी कंप्लीट हो गई, इसीलिए मैं घर भी आ चुका हूँ। और तभी जिन को उसके डैड आवाज़ लगा देते हैं तो जिन फ़ोन को साइड में रख देता है। डैड अंदर आ जाते हैं। जिन बस डैड की तरफ ही देख रहा था तो डैड जिन से कहते हैं तुम मुझे देखकर ऐसा फेस क्यों बना रहे हो और तुम खाना खाने के लिए नीचे क्यों नहीं आए? तो इस पर जिन कहता है वो मुझे भूख नहीं लगी थी। डैड कहते हैं तुम्हें भूख नहीं लगी थी या फिर तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते थे? तो यह सुनकर जिन बस डैड की तरफ ही देखने लग जाता है। डैड जिन से कहते हैं जिन क्या तुम सच में सिप से प्यार करते हो? जिन ये सुनकर थोड़ा सा शौक होता है और फिर कहता है आप ये सब क्यों पूछ रहे? डैड कहते हैं कम ऑन, बस मुझे जवाब दो, क्या तुम सिप से सच में प्यार करते हो? जिन कहता है हाँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। डैड कहते हैं जिन तुम जानते हो प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच ही नहीं होता है, बल्कि हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिन्हें फेस करना पड़ता है। और जब लोग तुम दोनों को साथ में देखेंगे तो उन्हें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए तुम्हें पहले से बहुत ज़्यादा ओपन अप होना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम सच में सिप से प्यार करते हो? सिप बहुत ही स्मार्ट है, वह हर चीज़ को इजीली सॉल्व कर लेता है, लेकिन क्या तुम ये सब हैंडल करने के लिए तैयार हो? जिन कहता है बस मैं सिप से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। डैड कहते हैं मैं जानता हूँ तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो और तुमने इन्हें काफ़ी वक्त तक छुपा कर भी रखा था, बिल्कुल मेरी ही तरह, क्योंकि मैं भी कभी भी अपने प्यार को भूल नहीं सकता। तो यहाँ सुनकर जिन डैड से कहता है डैड फिर मॉम का क्या होगा? इस पर डैड कहते हैं मैं किसी और से प्यार करता था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी मॉम से प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारी मॉम से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यह सुनकर जिन थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। डैड फिर जिन से कहते हैं जिन तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना होगा, लेकिन अगर फिर भी तुम कुछ संभाल नहीं पाओ तो कोई बात नहीं, इस घर में जो भी लोग रहते हैं वह तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। यह सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है और फिर वह डैड को हक करके कहता है आई एम सॉरी डैड, मैंने आपसे बहुत ही बदसलूकी से बात की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। डैड जिन से कहते हैं मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। जिन फिर डैड से अलग हो जाता है। डैड फ़ोन की तरफ देख कर कहते हैं कॉल पर सिप था ना? और अब जिन को रियलाइज़ होता है उसने कॉल तो कट किया ही नहीं था, तो फिर वह फ़ोन उठा लेता है और सिप कहता है मैं तुम्हारे घर के सामने खड़ा हूँ, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए आ सकते हो? यह सुनकर जिन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहता है क्या? और यह कहते कहते वह डैड की तरफ देखता है जो काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे, तो फिर जिन भी मुस्कुराने लगता है, इसका मतलब डैड ने उन दोनों के रिश्ते को हाँ कर दिया था। और गाइस आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम दोनों की क्यूट सी लव स्टोरी देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।